Hello guys, welcome back again. Today's topic is limitations of Weier's-Strain theory. So today we will discuss about limitations of Weier's-Strain theory in this video. So let's get started. तो इससे पहले हमने कवर किया था कि Weier's-Strain थ्योरी क्या होती है और Weier's-Strain थ्योरी के एप्लीकेशंस क्या होते हैं. In this video we will discuss about limitations of Weier's-Strain theory. तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, Weier's-Strain थ्योरी के लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा Weier's-Strain थ्योरी के बारे में यहाँ पर बता देती हूँ. तो देखिए Weier's-Strain जो थ्योरी थी वो क्यों आई थी, तो वो साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को बताने के लिए आई थी. ठीक है, तो जो वेयर्स एडोल्फ थे उन्होंने ये थ्योरी दी थी. और ये थ्योरी क्यों दी थी, ये थ्योरी आई थी साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को बताने के लिए. लेकिन जब उन्होंने ये थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को, तो वो स्टार्टिंग की कुछ ही साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाए थे. लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब हायर साइक्लोएल्केन्स की बात हुई तो उन्होंने हायर साइक्लोएल्केन्स की जब स्टेबिलिटी को बताने की कोशिश की इस थ्योरी के द्वारा, तो वो फेल हो गई. मतलब कि ये थ्योरी क्या बोल सकते हैं हम कि जो थ्योरी है ये सिर्फ कुछ ही स्टार्टिंग की साइक्लोएल्केन्स पर अप्लाई की जा सकती है. देन ये थ्योरी फेल हो गई. तो ये थ्योरी क्यों आई, ये थ्योरी आई साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को बताने के लिए. लेकिन ये सभी साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाई. ये सिर्फ कुछ ही स्टार्टिंग की जो साइक्लोएल्केन्स है उनकी स्टेबिलिटी को बता पाई. उसके बाद ये थ्योरी फेल हो गई. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या क्या थे. यानी कि साइक्लोएल्केन ये जो हमारी जो थ्योरी है इसमें बेयर ने क्या क्या बताया और क्या क्या हुआ रियल में. तो क्या क्या लिमिटेशंस थी इस थ्योरी के अंदर जो Weier's-Strain थ्योरी है. तो देखिए फर्स्ट लिमिटेशन है यहाँ पर, Weir was not able to explain the effect of angle strain in large ring system. इसका मतलब है कि जो Weir थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए एंगल स्ट्रेन को लार्ज रिंग सिस्टम के अंदर. लार्ज रिंग सिस्टम के अंदर से मतलब है मेरा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो वेयर ने जो थ्योरी दी थी Weier's-Strain थ्योरी, ये थ्योरी हायर साइक्लोएल्केन्स पर अप्लाई नहीं की जा सकी. क्यों? क्योंकि ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई. तो ये थ्योरी जो हायर साइक्लोएल्केन्स थे उन पर अप्लाई नहीं की जा सकी. और फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि Weir was not able to explain the effect of angle strain in large ring system. यानी कि जो हायर साइक्लोएल्केन्स हैं, जो लार्ज रिंग सिस्टम है उसके अंदर जो एंगल स्ट्रेन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए Weir. ठीक है, तो फर्स्ट लिमिटेशन तो यहाँ पर यही लग गई कि जो लार्ज रिंग सिस्टम है उसके अंदर का एंगल स्ट्रेन जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए Weir. उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर की इन्होंने, लेकिन इनकी थ्योरी वहां पर वर्क नहीं की, तो वहां पर इनकी थ्योरी अप्लाई नहीं की जा सकती है. तो ये एक लिमिटेशन है Weier's-Strain थ्योरी की. सेकेंड लिमिटेशन क्या है, सेकेंड लिमिटेशन है अकॉर्डिंग टू Weir साइक्लोपेंटेन शुड बी मच मोर स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन बट द सिचुएशन इज द अपोजिट. मतलब कि Weir के अकॉर्डिंग क्या है कि साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए. Weir कहते हैं कि जो साइक्लोपेंटेन है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए साइक्लोहेक्सेन के कंपैरिजन में. यानी कि साइक्लोहेक्सेन कम स्टेबल होना चाहिए और साइक्लोपेंटेन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए. लेकिन सिचुएशन क्या है, सिचुएशन अपोजिट है. यहाँ पर Weir ने जो कहा उसकी जस्ट अपोजिट सिचुएशन यहाँ पर है. यानी वो कह रहे हैं कि साइक्लोपेंटेन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, साइक्लोहेक्सेन कम स्टेबल होना चाहिए, बट ऐसा है ही नहीं. तो ये उनकी सेकंड लिमिटेशन है जो उन्होंने बोला. थर्ड है द थ्योरी गिव्स प्लेनर मॉडल ऑफ साइक्लोएल्केन्स. ये थ्योरी क्या देती है, ये थ्योरी साइक्लोएल्केन्स के प्लेनर मॉडल को देती है. ठीक है, फोर्थ है द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज इजीली फॉर्म्ड बट अकॉर्डिंग टू Weier's-Strain थ्योरी इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म. फोर्थ जो लिमिटेशन है वो है कि जो कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड होता है वो इजीली फॉर्म्ड हो जाता है, लेकिन Weir कह रहे हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. तो फोर्थ
ये लिमिटेशन है। तो मैंने आपको जो 4 लिमिटेशन बताई मैं आपको अगेन बताती हूँ कि क्या थी। तो देखिए, जो वेयर थे उन्होंने फर्स्ट जो लिमिटेशन थी वो दी थी कि जो हायर साइक्लोएल्केन्स होते हैं, जो लार्ज रिंग सिस्टम होते हैं, उनकी जो एंगल स्ट्रेन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वेयर। तो एंगल स्ट्रेन क्या होता है ये आपको मैं पहले ही जो वेयर स्ट्रेन थ्योरी थी उसमें बता चुकी हूँ कि एंगल स्ट्रेन क्या होता है। तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि एंगल स्ट्रेन क्या होता है। तो देखिए, एंगल स्ट्रेन होता है कि नॉर्मल कोई भी अगर कार्बन का कोई भी पेयर है, ठीक है, उसके बीच का नॉर्मल बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। बट अगर उसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट ना हो करके कुछ भी होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, यानी उसके अंदर कोई भी डेविएशन हो रहा है, मतलब वो जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उसके अलावा जितना भी है, तो उसको उसके बीच के डिफरेंस को क्या बोला जाता है? एंगल स्ट्रेन बोला जाता है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझिए कि अगर एक पेंसिल है, ठीक है, एक पेंसिल है और वो पेंसिल 5 रुपए की आनी है, मतलब उस पेंसिल का जो एक्चुअल जो प्राइस है वो है 5 रुपीज, लेकिन वो पेंसिल आपको 5 की ना मिल करके कहीं 4 की मिल रही है, कहीं 6 की मिल रही है। तो क्या है, इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है ना। तो जब 5 की मिलनी चाहिए 4 की मिल रही है, तो 5 और 4 के बीच में डिफरेंस हो गया 1 रुपए का। तो 1 रुपए का जो डिफरेंस हुआ है वहां पर वो है एंगल स्ट्रेन। ठीक है, तो एंगल स्ट्रेन क्या होता है कि जो होना चाहिए एक्चुअल में वो ना होकर के उससे अलग है, तो उन दोनों के बीच के डिफरेंस को एंगल स्ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, तो इनकी जो लिमिटेशंस थी वो क्या क्या थी वो एक बार फिर से देखिए। देखिए, इनकी लिमिटेशन है, फर्स्ट तो यही है कि जो लार्ज रिंग सिस्टम है उसकी जो एंगल स्ट्रेन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वेयर। सेकेंड है कि वेयर ने बोला कि जो साइक्लोपेंटेन है, वेयर के अकॉर्डिंग साइक्लोपेंटेन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कंपैरिजन में साइक्लोहेक्सेन के, लेकिन ऐसा भी नहीं, ये भी सिचुएशन अपोजिट है। थर्ड, फिर इन्होंने बोला बेयर ने कि जो कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड होता है उसको फॉर्म होना बहुत डिफिकल्ट है। बेयर ने बोला कि वो बहुत डिफिकल्ट है उसका फॉर्मेशन होना, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज इजीली फॉर्म्ड, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, इजीली फॉर्म्ड हो जाता है। लेकिन वेयर जो थे उन्होंने बोला कि ये बहुत डिफिकल्ट है। तो ये है इनकी लिमिटेशन। सो आई होप कि आपको लिमिटेशंस अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।